नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल चैट केटी पटनायक ने सोमवार को गैंगटॉक में आर्मी कैंटोनमेंट में 17 माउंटेन डिवीजन के 65वें स्थापना दिवस पर अधिकारियों और सैनिकों को संबोधित करते हुए इनके रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इन डिवीजन को पूर्वोत्तर का रक्षक और सिलिगुड़ी कॉरिडोर का प्रहरी बताते हुए जवानों से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एआई, ड्रोन और एडवांस सर्विलांस अपनाकर भविष्य के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। लोगों पर केंद्रित पहलों पर जोर देते हुए राज्यपाल ने सीमावर्ती इलाकों में विश्वास और विकास को बढ़ावा देने के लिए मजबूत सैन्य नागरिक जुड़ाव का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बिछोम जिले के बाना में आयोजित आकाश समुदाय के सारोक महोत्सव की गोल्डन जुबली समारोह में भाग लेते हुए राज्य की आदिवासी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की अपील की। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में युवाओं के बीच मातृभाषाओं में घटते इस्तेमाल पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि ये चिंताजनक है कि सिर्फ 7 से 8% आका युवा ही अपनी मूल भाषा बोलते हैं और कई अन्य समुदायों में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। परिवारों, बुजुर्गों और संस्थानों की भूमिका पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने घरों में और सांस्कृतिक गतिविधियों में स्थानीय भाषाओं के रोज़ाना इस्तेमाल का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा पहचान और विरासत की नींव है और नागरिकों से राज्य की भाषाई विविधता की रक्षा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार अवैध प्रवासी यानी इलीगल माइग्रेशन और इसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए एक मजबूत तकनीकी आधारित इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम शुरू कर रही है। यह डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म ज़्यादा समय तक रुकने, एक्सपायर्ड परमिट, ट्रैवल पैटर्न और रियल टाइम एंट्री एग्जिट डेटा को ट्रैक करेगा। श्री खांडू ने कहा है कि इसके तहत बाहर से मजदूरों को लाने वाले एम्प्लॉयर्स को सही वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। साथ ही स्थानीय लोगों के अधिकारों, ज़मीन और संस्कृति को रक्षा एवं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि राज्य की सुरक्षा और कानून को लागू करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्य के फूलों की खेती में एक बड़ी उपलब्धि के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले से 2000 एशियाटिक लिलियम के फूलों की पहली खेप को गुवाहाटी के लिए रवाना किया, जिससे स्थानीय किसानों को लगभग 1 लाख रुपए की आय अर्जित हुई। बागवानी के एकीकृत विकास मिशन MIDH के तहत विभाग राज्य की कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल उच्च गुणवत्ता वाले फूलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। उम्मीद है कि इस पहल से पूरे भारत में फूलों के बड़े बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय, टिकाऊ खेती और समावेशी ग्रामीण विकास के नए अवसर भी खुलेंगे। राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में नामसाई जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चौंखाम की 2 छात्राएं कक्षा 12 साइंस की नांग सुजाता जनाओ और सुश्री कुसुमी कुमारी मिश्रा दोनों आगामी 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए एक खास अतिथि के तौर पर चुने गए हैं। इन छात्राओं को यह प्रतिष्ठित निमंत्रण नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक राष्ट्र पहल स्कूल इनोवेशन मिशन SIM में उनके असाधारण प्रदर्शन के कारण मिली है, जिन्होंने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर आधारित एक कड़ी राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में अपनी अलग पहचान बनाई। GHSSS चौंखाम अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र स्कूल है जिसे इस सम्मान के लिए चुना गया है। ये उपलब्धि पूर्वोत्तर में युवाओं के नेतृत्व वाले इनोवेशन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। सोमवार को आयोजित ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन IMC की पहली बैठक में बीजेपी कॉरपोरेटर लिखा नारी दादार द्वारा IMC की पहली महिला मेयर के तौर पर शपथ लिया गया, जबकि तोक ताबिन कामदिर ने डिप्टी मेयर के तौर पर शपथ ली। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शहरी मामलों के मंत्री बालो राजा ने साफ सफाई, आधारभूत संरचना, पारदर्शिता और राजस्व सृजन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। असम राइफल्स और अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन में तिरप जिले के NSCN के निकीसुमी गुट के 2 जमीनी कार्यकर्ता OGW को गिरफ्तार किया गया है। एक OGW को खोंसा बाजार में जबरन नकदी वसूली करने के दौरान पकड़ा, जबकि दूसरे को देवमाली में पकड़ा गया। दोनों अपराधियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए खोंसा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। उनके पास से कैश, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड और जबरन वसूली से जुड़ी सामान बरामद किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।